साउंड टेक 7 एक्शन। योगी जी किस दम पे ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है? चौपट है। जो 156(3) में जो आवेदन दिया गया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि हम थाने गए, हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई, फिर हम पुलिस अधीक्षक से मिले, उन्होंने नहीं सुनवाई की हमारी, तब कोर्ट में आए हैं। पहली बात। दूसरी बात, आज ही केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है कि ये फर्जी मुकदमा है, बिना सबूत के है, आयोग के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और इस तरह के फर्जी मुकदमे न दर्ज किए जाएं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में मोहित खान 19 महीने जेल में रखा और कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया कि इसमें कोई सबूत मोहित खान के खिलाफ नहीं है, फर्जी मुकदमा था। उससे पहले वो शिवसेना के जो प्रवक्ता थे, क्या नाम है उनका, वो जेल गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कठोर टिप्पणी की थी। तो ये जो बीजेपी के शासन में हो रहा है कि जो आपके खिलाफ बोलेगा, जो आपसे सवाल पूछे तक, क्योंकि शंकराचार्य जी गो हत्या पे योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे थे, तो अपने किसी चेले को भेज के वही शंकराचार्य जी, मुकदमा वही शंकराचार्य जी हमारे इंटरव्यू में कही तो क्लिप निकाल कर सुना दूं कि आपकी पार्टी नमाजवादी है, वो ये कह चुके हैं, वही शंकराचार्य जी। नहीं, देखिए देश आजाद है, सबको बोलने के, और आप अदालतों की बातचीत कर रहे हैं। एक बात और कह दूं, शिवराज अदालतों की बातचीत कर रहे हैं भाटी जी, और यही कहते हैं कि अदालतें भी सरकार ने अपने कब्जे में ले रखी। मैंने कभी फैसले भी सरकारों के साथ। सर, आपकी पार्टी ने कहा है, अलग अलग पार्टियों ने कहा है। मैंने कभी आज आपको दिल्ली में अच्छा लग गया, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आ गया। आज आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट में, हालांकि अभी फैसला सुरक्षित है, हो सकता है अग्रिम जमानत खारिज ही हो जाए, कोई नहीं जानता है कि क्या होगा। हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं, कोई आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा था या हम पे आरोप लगाए तो इसका मतलब उसको उत्पीड़न करोगे आप, उसे चोटी पकड़ के खींचोगे, पिटाई करोगे, बटुकों की शिखाएं खींच के सड़कों पे खचेड़ा गया। जनता माफ नहीं करेगी। मंडल राजनीति को ढोने वाले जितने भी आज चट्टे पट्टे हैं, सब खड़े हैं और कहें कि हम नहीं है पिछड़ी जाति के, मैं अगड़ी जाति के। मैं खुद चाहती हूं कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपर, लोअर की संरचना और उसके ऐसे शब्द नहीं निकले हमारे मुंह से, पर आपने शुरू किया है तो आप ही खत्म करेंगे। वो खत्म करने की जिम्मेवारी ब्राह्मणों की नहीं है। मैं टाइटल लगाकर नहीं घूमती, आप लोग यादव, पासी, पासवान आप लगाकर घूमते हैं, आपकी जिम्मेवारी है। जो मिश्रा लगा रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है। फिर भी मैं कह रही हूं, मैं स्टैंड लेने को तैयार हूं, आप हैं स्टैंड लेने को तैयार? रुक, तेरे को बताते अभी सुब्रास्ता जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि मैं अपर कास्ट हूं। देखिए, अपर कास्ट मतलब उच्च जाति। ये कह के हम 85% लोगों को एहसास कराते हैं कि तुम नीच जात हो। मैंने इसलिए ऐतराज किया। और अभी वो कह रही थी कि मंडल के बाद ये ओबीसी और ये आया, तो जब एकलव्य का अंगूठा काटा गया था तब मंडल था क्या? जब संबुक की गर्दन काटी गई थी तब मंडल था क्या? बोलिए देश में जातिवाद हमेशा से रहा है। समय थोड़ा और इसकी जड़ जो है स्मृति में है। बड़ी दिक्कत हो गई, विरोध नहीं करते। बड़ी दिक्कत हो गई कि मैंने कह दिया। क्यों नहीं होगी दिक्कत? आप किसी को नीच समझती है, इससे दिक्कत नहीं होगी। जब इनके अपने लोगों को किसी भी एक व्यक्ति ने आकर कहा कि तुम बैकवर्ड हो, तब ये इनका खून खोला था। बैकवर्ड होना सुब्रास्ता जी अलग बात है, आप गलत ट्रैक पे जा रही हैं। अच्छा, आप मुझे पूरे तो अपर कास्ट होना अपराध है भाटी जी आपके हिसाब से? मेरी सुनो, आप मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं एक वाक्य में बता दूं, मैं कहता रहा हूँ अपर कास्ट होना अपराध। मैं एक वाक्य में बता देता हूँ। आपको इतनी बैकवर्ड होना अलग बात है, अपर कास्ट होना अलग बात है। जवाब तो सुन लो मेरा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। नहीं, बच्चों के साथ जिस तरह यौन शोषण की घटनाएं होती हैं और रेप के केस जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं, इस पे तो सख्ती रखना बहुत जरूरी है, सख्त कानून होना बहुत जरूरी है। पॉक्सो खत्म ना हो लेकिन पॉक्सो का दुरुपयोग नहीं हो। ये तो असल में जो शंकराचार्य जी का मामला है, ये पॉक्सो से संबंधित नहीं। उनके खिलाफ कुछ भी मुकदमा दर्ज कराना था उन्हें परेशान करने के लिए और बदनाम करने के लिए, तो किसी और धर्म देशद्रोह में भी हो सकता था, शांति भंग में भी, किसी में भी हो सकता था। आपने किस लिए पीटा था? देखिए, आपने किस लिए पीटा था? बोलना जोड़ दीजिए, आपने क्यों पीटा था उसको उद्देश्य बता दीजिए। सवाल उनके पीठ पे आज भी लाठियों के निशान है आपके, समाजवादी पार्टी के। ये काबू में है आपके में? ठीक। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण किया जा रहा था, पॉक्सो जैसा गंभीर अपराध किया जा रहा था और उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुनवाई नहीं की। यानी कि उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है। 80-80 साल के वृद्ध साधुओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई और ये मुकदमा, ये घटना जिस दौरान की बताई जा रही है, उस दौरान तो चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था इनका काफिला, ठीक, और मीडिया के कैमरे लगे हुए थे। ये संभव ही नहीं है कि इस तरह की घटना हो जाए। ठीक है, तो ये फर्जी है शंकराचार्य को बदनाम करना, और ये बीजेपी का ठीक है, ये पैटर्न है, एक ठीक है, सेट पैटर्न है। ठीक है। तुम्हें शर्म है कुछ?
देखिए, मैं बहुत क्लियर हूँ राकेश जी। जिन प्रश्नों को राजकुमार भाटी जी ने उठाया है, उनसे जब प्रतिप्रश्न किया जा रहा है पॉलिटिकल, तो वो उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, यहाँ अरुण कृष्ण जी ने जो बात उठाई, उस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे? राजकुमार पूछिए आप, मैं जवाब देता हूँ, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। उन लाठियों का हिसाब कौन देगा? सुब्रास्ता जी पूछिए आप। आपके सरकार के कार्यकाल के दौरान जिन साधुओं पर लाठियां बरसाई गई, उन पर आपका क्या कहना है? हाँ, मैं कह देता हूँ। अब गर्दा उड़ेगा भैया। हमारी सरकार के दौरान पुलिस ने लाठियां चलाई, जाति की। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने गलती की। अखिलेश यादव जी सत्ता जाने के बाद एहसास हुआ, 8 साल चिल्ला बाद। क्यों रहे हैं? नहीं, आपको बोल रहा हूं मैं यार, आपने सत्ता ऐसे जाने वस्त्र के- पहन रखे हैं, इनकी इज्जत रखो। सत्ता जाने के 8 साल अरे सुन बाद तो लो, आपने भी सफेद पहने, इन वस्त्रों का तो सम्मान करो। आपने भी स्वतांबर पहना हुआ है। आपने ठीक भी है, स्वतांबर महाराज पहना जी, हुआ है। महाराज जी बोलिए। मैं तो आपके बीच में नहीं एक बोल बार रहा, सुन शब्द लीजिए, एक बार मैं तो आपको करेक्ट कर रहा हूँ, सत्ता जाने के 8 वर्ष बाद साधु आप- जैसा आचरण भी तो करो जब साधु जैसे वस्त्र पहने हैं। ठीक है। थोड़ी देर बाद आप गाली साधु भी को दोगे, मैं शांति आप से देखते सुनना रहो। चाहिए। अखिलेश जी ने हाथ जोड़कर शंकराचार्य से दंडवत होकर माफी मांगी थी कि मेरी पुलिस ने गलती की है। हरिद्वार को योगी जी भी ऐसे ही मांग ले तो हम बराबर हो जाएंगे। गुड क्वेश्चन। योगी जी तो अकड़ में है, योगी जी तो रावण बने हुए हैं, अहंकार में है। योगी जी कह रहे हैं शंकराचार्य नहीं है। योगी जी अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं, इनका योगी का कहाँ से सर्टिफिकेट आया? योगी है। अब सुनिए शुभरास्ता कुछ उनसे एक योग तो अब सुनिए शुभरास्ता के अवसर पे। शुभरास्ता कुछ कह रही है बाटी। हाँ, कहें मुझे सुब्रास्ता बात जी। करनी है, वो करने दीजिए। आपकी राजनीतिक बयानबाजी में मैं नहीं आऊंगी, वो आप करिए। आप वो आपका- हमेशा आती हैं सुब्रास्ता जी, सफाई क्यों दिए करो? जब अरे, राजनीति मुझे करती है तो बात खुल करनी थी, मैंने और आपसे क्या? प्रश्न आप बीजेपी के लिए जवाब बैटिंग दिया। करती हैं, अब आप आपके कहती हैं जवाब के राजनीति में नहीं सबूत आऊंगी। मैं कुछ ना कहूं, मैं चुप हो शर्माती जाऊं, क्यों है? फिर कह जब दीजिए। राजनीति करनी है तो खुल के करो, और क्या? खुल के बैटिंग करो। राजकुमार भाटी सारे जी, तो मुझे राजनीतिक बातें करती हैं आप, तो मैं आपसे हम पे आरोप लगाती हैं। अभी तो आरोप लगा रही थी। ये क्या तरीका है? अरे सुब्रास्ता जी, आप पढ़ी लिखी भाटी जी, विद्वान भाटी महिला जी, हैं, भाटी जी, बुद्धिजीवी भाटी जी, हैं, अभी साहित्यकार हैं। भाटी जी, मैं नहीं करूंगी ये सब ड्रामा। सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए। मैं भी अपर कास्ट हूँ, महिला हूँ। अपर कास्ट लोअर कास्ट क्या होता है सुब्रास्ता पता जी? नहीं, आप तो ये आप लोग इस रिजर्वेशन घमंड में आप क्यों रहते हैं कि आप अपर कास्ट कर हैं? लीजिएगा, अपर सब लोअर कास्ट बराबर हैं। मुझे नहीं पता राजकुमार जी, आप ही की नहीं, पार्टी वो OBC अपर कास्ट politics कुछ करते नहीं हैं, मुझसे होता। क्या पूछ रहे हैं? ये गैर Backward संवैधानिक forward शब्द है। मैंने शब्द कॉइन नहीं किया। अच्छा। जिस मंडल पॉलिटिक्स को ढो रहे हैं, नहीं, उनसे इस पूछिए कि अहंकार को मैंने आप छोड़ backward दीजिए कि आप अपर कास्ट नहीं हो। किया, नहीं एक किया मिनट में मैंने। बीच में आता हूँ। Upper caste अभी है। अभी अगले दूसरे एक लोगों को आप लोअर कास्ट भाटी जी, मानती हैं। भाटी जी, अब मुसलमानों का नाम तो आपने नहीं लिया। आप हिंदू मुसलमान इस डिबेट में करना चाहते हैं भाटी जी, तो ये सब नहीं चलेगा कैसे? सर। और सुनिए, आप कैसे नेता लोग जिम्मेदार हैं, आप नेता लोग जिम्मेदार हैं अपर और लोअर कास्ट की परिभाषा के मुताबिक। आप नेता लोग कहते हैं हर रैलियों में पिछड़ी जातियों का उत्थान करेंगे। क्या पिछड़ी जातियों का क्या मतलब नीच है? जात नहीं होती। किसने कहा नहीं? आप पढ़े लिखे किसने आदमी कहा हैं, पहले नहीं? समझो। किसने कहा भाटी जी अगर नीच? कोई अपर है तो कोई नीच भी होगा। किसने कहा नहीं? तुम समझ नहीं रहे हो। मैं बहुत क्लियरली ये बात बोल रही हूँ, इनका अपना क्षेत्र है, वो करे। मुझे उस दलदल में नहीं पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ूंगी। और आपसे सलाह लेकर के तो मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगी। दूसरी बात, मैं बहुत स्पष्टता से बोल दूं ये बात, राजकुमार भाटी जी ने जो कहा उसका संदर्भ बिल्कुल सही बात अरुण कुमार जी कह रहे हैं ना, कि आपने माफी कब मांगी, और अगर माफी मांगने के संदर्भ को देखा जाए तो फिर हम इसको संदर्भित क्यों नहीं करें कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ योगी जी का जो भी विवाद अभी चल रहा है, उसका संदर्भ हम क्यों नहीं देखें। और मुझे इन संदर्भों से ऊपर उठ करके एक बात बोलनी है राकेश जी। मैंने जो बात कही थी कि हिंदू समाज को ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम एक दोराहे पर खड़े हैं, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शंकराचार्य आदि शंकर के बनाए हुए, दिए हुए, उनके विनियोग से किए हुए बहुत सारे प्रयोगों का एक संस्था है, और उस संस्था पे केवल किसी एक व्यक्ति का, केवल किसी एक विचारधारा का, या केवल किसी एक सांस्कृतिक राजनीतिक विरासत का कब्जा नहीं हो सकता। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? हिंदू होने के नाते मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि एक यूनाइटेड कंसोर्टियम सा बन गया है, जहां पर सब हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करने, सभी शंकराचार्यों को सम्मान देने, सभी हमारे जो देश में इतने सारे बाबा महाराज सब है, सबको सम्मान देने की बात हो रही है। रास्ता जी कह रही थी कि किसी भी धार्मिक धरोहर पे किसी एक आइडियोलॉजी का, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है। हाँ। बिल्कुल सही बात है, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं नाथ संप्रदाय की बात तो नहीं कर रही है, जिसके योगी आदित्यनाथ जी या उनकी जो हिरार्की है वही एक संप्रदाय को चलाती हुई आ रही है। क्या ये बात सिर्फ शंकराचार्य पे ही लागू होती है, योगी आदित्यनाथ जी पे लागू नहीं होती है? क्योंकि उनको भी तो उनका नाथ मटका उनके चाचा जी ने बनाया था। हाँ। तो ये सवाल सबसे होना चाहिए। हाँ। तीसरी बात सुब्रास्ता जी ने कही कि धर्म पे सवाल करना हिंदू की धर्म की परंपरा है, जहां पर अलाउड है क्वेश्चन करना, बिल्कुल अलाउड है। और यही क्वेश्चन शंकराचार्य जी
योगी आदित्यनाथ से भी कर रहे थे। आपने क्या किया, उसको पॉलिटिकली यूज करके उनपे केस लगा दिए। केस की प्राइमा फेसी जो आप बोलते हैं इंक्वायरी, कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट प्राइमा फेसी आदेश देता है, जो सबूत देती है सरकार, कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट इसमें कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जिसपे खुद हजारों केस हैं। तो आप ये कह दें कि प्राइमा फेसी वो कन्विक्ट हैं, प्राइमा फेसी उन पे कोई केस बनता है, ये एक जांच का विषय है। सही पकड़े हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा।